क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ रहा हूँ। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ओके, इस तरह से हमें कुछ गिवन है। यहाँ पर एक ब्रिज की बात हो रही है, तो ये मैंने एक ब्रिज बना लिया, ये ब्रिज रहा होगा और नीचे यहाँ पर रिवर है। इस रिवर यहाँ पर जो रिवर है, इस रिवर के एक एंड पर यहाँ पर और एक दूसरे एंड पर यहाँ पर क्या क्या गिवन है हमें। देयर इज अ रिवर एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ओके, तो इस वाले बैंक का इसका कुछ नाम रख देते हैं ए और एक बी। ये हमारा जो ब्रिज है और बीच में ये क्या है, रिवर। अब इस ब्रिज से, ब्रिज पर किसी पॉइंट से एक किनारे का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है। ब्रिज पर किसी पॉइंट से एक किनारे का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है कितना, ये हमें गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने 30 डिग्री। जबकि दूसरे वाले किनारे का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है कितना, 45 डिग्री। इस तरह से तो क्या पूछा हुआ है, इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, यहाँ पर मैं ग्राउंड लेवल बनाता हूँ, जो एक्चुअल में रिवर रहा होगा। ये क्या है, रिवर, और ये रिवर के दो किनारे हैं, बैंक। ओके, अच्छा, ये जो ब्रिज है ये इस ग्राउंड लेवल से, जहाँ पर ये बैंक्स हैं, यहाँ से कितनी हाइट पर है। ये जो हाइट है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 2.5 मीटर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया 2.5 मीटर, और इस पॉइंट का नाम कुछ रख दिया सी, इसका नाम रख दिया डी। ये हमारा फिगर बन के तैयार हो गया। ठीक है, फिर से ये एक रिवर है और ये इस रिवर को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर एक हमने ब्रिज बनाया है। अब ब्रिज पर किसी पॉइंट से अगर हम दोनों किनारों को देखते हैं तो एक का तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बनता है ब्रिज के किसी पॉइंट से, जबकि उसी पॉइंट से दूसरे वाले किनारे का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होता है, 45 डिग्री। अगर ये ब्रिज इस ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है, 2.5 मीटर, तो हमें क्या बताना है, हमें ये निकाल कर देना है, डिटरमाइन द डिस्टेंस, डिटरमाइन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। एक्चुअल तो हमें रिवर की विड्थ फाइंड करनी है। तो ये हमारी रिवर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसकी विड्थ हमें बतानी है टोटल कितनी होगी। तो चलो ऐसा काम करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ले लेते हैं x। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक हम ले लेते हैं y, ऐसा। तो जो टोटल विड्थ होगी रिवर की वो कैसे निकाली जाएगी, x प्लस वाई से। कैसे निकाल ली जाएगी, x प्लस वाई से। ये रिवर की विड्थ रही होगी। ठीक है, अच्छा, और √3 की जो वैल्यू हमें लेकर चलनी है वो 1.732। ठीक है, ये एक आसान वाला क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये एक ब्रिज है, ब्रिज के किसी पॉइंट से इस वाले किनारे का, इस बैंक का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। फिर से बैंक, इस वाले बैंक का ब्रिज के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल यहाँ पर भी 45 डिग्री बनेगा ग्राउंड लेवल से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस तरह से आपके पास दो ट्रायंगल बन के तैयार हुए और जिसके आपको एंगल पता है और हाइट पता है। ACD एक ट्रायंगल बना आपके पास, और इस ट्रायंगल में आप tan थीटा लगा सकते हो। tan थीटा इक्वल्स टू, ये परपेंडिकुलर रहेगा CD, और बेस क्या लेकर चलोगे, AD। ओके, इस ट्रायंगल में एंगल की वैल्यू कितनी लोगे, 30 डिग्री, और CD हमारे पास कितना है, 2.5। ओके, अपॉन AD कितना है, x मीटर रहा होगा ये। ठीक है, x ले लिया मैंने। अच्छा, अब tan 30 1/√3 होता है, और इधर 2.5 अपॉन x इधर लेकर आ जाइए और √3 इधर लेकर जाइए। 2.5 √3 इतना मीटर जो है वो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू।
तो जब आप ये वाला ट्रायंगल लेकर चलते हो तो आप इतनी डिस्टेंस निकाल लेते हो, फिर आप ये वाला ट्रायंगल लेकर चलोगे और ये डिस्टेंस निकाल लो। तो दूसरा वाला जो ट्रायंगल है वो है बी सी डी, यहाँ लिख लेते हैं ट्रायंगल अब हम लेकर चल रहे हैं बी सी डी। इस ट्रायंगल में टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस क्या काम करेगा डी बी। ओके, नाउ टेन एंगल की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 45 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दो 45 डिग्री। सी डी कितना 2.5, तो यहाँ पर लिख दो 2.5 और डी बी कितना, डी बी को हमने y से डिनोट किया है y। ओके, tan 45 कितना 1 होता है और इधर क्या चल रहा है 2.5 और अपॉन में y इधर लेकर आइए, तो y का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 2.5 मीटर। अब हमें x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, तो जो रिवर की विड्थ है वो हम बड़े आसानी से अब निकाल सकते हैं। तो विड्थ ऑफ द रिवर दिस इज गिवन बाय व्हाट x प्लस वाई, ये x प्लस वाई से रिवर की विड्थ टोटल निकल कर आ जाएगी। तो x की वैल्यू है 2.5 रूट 3, 2.5 रूट 3 प्लस y की वैल्यू कितनी है 2.5। ठीक है, इन दोनों में से मैं 2.5 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बच जाएगा रूट 3 प्लस 1, इतना मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में रूट 3 की वैल्यू गिवन है तो वो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 2.5 और यहाँ 1.732 और प्लस 1, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, ये बन जाएगा, इसमें 1 ऐड करके 2.732 और उसका 2.5 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो 2.5 का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 2.732 से, तो ये 6.83 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कितना बन गया 6.83 मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, फिगर समझ में आना चाहिए, बाकी का 2 ट्रायंगल लोगे तो कैलकुलेशंस बड़े आसानी से हो जाती हैं। तो ये एक ब्रिज है, ये एक रिवर है, इस रिवर के ऊपर यहाँ ब्रिज के ऊपर किसी पॉइंट से एक किनारे का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, जबकि दूसरे किसी किनारे का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। अगर ये रिवर से या मैं कहूँ किनारों से 2.5 मीटर ऊपर है ये वाला पॉइंट या ब्रिज, तो बताइए इस रिवर की विड्थ कितनी रही होगी। तो मैंने माना कि यहाँ से यहाँ तक ये कुछ x रही होगी, यहाँ से यहाँ तक ये कुछ y रही होगी। अब इन दोनों ट्रायंगल को 1 बाय 1 आप लेकर चलोगे जब, तो फर्स्ट ट्रायंगल को लेने पर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, सेकंड ट्रायंगल को लेने पर आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, और फिर x और y को आप ऐड करा दोगे तो आपके पास रिवर की विड्थ निकल कर आ जाएगी। ये बिल्कुल आसान है, इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ रहा हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower in the same straight line with it are complementary, show that the height of tower is 6 meter। ओके, ये क्वेश्चन आपको NCERT की बुक में चैप्टर एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट क्वेश्चन मिल जाता है, और वहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 16 होता है 9.1 एक्सरसाइज में। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, ये है एक टावर ए बी, ये एक टावर है ए बी, इस टावर के फुट से यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट यहाँ पर है और इसी सेम स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट यहाँ पर है। इसमें से ये वाला जो पॉइंट है सी, ये इस टावर के फुट से 4 मीटर पर है, मीटर लिया है या सेंटीमीटर, 4 मीटर लिया है। ओके, 4 मीटर पर है ये, और जबकि दूसरा वाला ये वाला पॉइंट इसके बेस से कितनी मीटर पर है 9 मीटर पर, इस तरह से। ठीक है, फिर से ये एक टावर है, इस टावर से, इस टावर के बॉटम से या फुट से एक कोई पॉइंट है जो कि 4 मीटर डिस्टेंस पर है, जबकि एक और कोई पॉइंट है उसी स्ट्रेट लाइन में जो कि 9 मीटर दूर है। तो
हमें क्या बताना है, हमें ये शो करके दिखाना है कि इस टावर की जो हाइट है वो 6 मीटर होगी अगर इन दोनों पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हों। अगर यहाँ पर बनने वाले एंगल आपस में कैसे हों, कॉम्प्लीमेंट्री हों। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग ये हो गया, आपको पता है कि दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो अगर मैं एक एंगल यहाँ पर थीटा ले लेता हूँ, सपोज करो ये एंगल मैंने कितना ले लिया, थीटा, तो दूसरा वाला एंगल ये मस्ट है कि वो कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा, तभी ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो अब मुझे इस टावर की हाइट शो करके दिखानी है कितना मीटर, 6 मीटर। ठीक है, ये दिखाना बिल्कुल आसान है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं ये वाला ट्राइंगल लेकर चल रहा हूँ, ट्राइंगल का नाम है ABC, ये ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ ट्राइंगल ABC, और इस ट्राइंगल ABC में tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब AB और बेस मतलब BC, ऐसे। ओके, tan थीटा की वैल्यू कितनी लेकर चलनी है, तो आंसर है थीटा ही लेकर चलनी है। ठीक है, तो ये थीटा ले लिया मैंने। अच्छा, अब AB कितना है, H के इक्वल। ठीक है, H लिख दिया। BC कितना है, 4, तो ये 4 लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, tan थीटा इक्वल्स टू H/4। ओके, अब हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ABD, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल ABD में tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या, AB अपॉन बेस क्या, BD। ठीक है, नाउ tan थीटा की वैल्यू कितनी, तो परपेंडिकुलर लिख लिया, बेस लिख लिया। अब इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा की जगह कितना लिखा जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस थीटा। अच्छा, AB की वैल्यू कितनी है, H, तो AB लिख लिया हमने H, और BD, B से लेकर D तक जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 9 मीटर। ओके, नाउ ये हमारे पास इक्वेशन आई, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू H/9। अब tan 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं, तो आंसर है cot थीटा, ये हमने पढ़ा है। tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा के, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, H/9 ऐसे। ठीक है, ये तो ठीक है। अब इसके बाद cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। cot थीटा किसके इक्वल होता है, 1/tan थीटा के इक्वल, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, H/9, इस तरह से। ओके, नाउ 1/tan थीटा की वैल्यू हम ये पहले से कहीं निकाल चुके हैं, कहीं पर tan थीटा लिखा हो उसे हम क्या लिख सकते हैं, H/4। तो tan थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, H/4, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, H/9 ऐसे। ये 4 यहाँ लेकर जाइए ऊपर, तो क्या आ जाएगा, 4/H इक्वल्स टू H/9, इस तरह से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो H इंटू H ये मिलकर क्या आ जाएगा, H², और 9 इंटू 4 ये मिलकर कितना आ जाएगा, 36। स्क्वायर हटाइए तो रूट आ जाएगा, तो H इक्वल्स टू √36। अच्छा, √36 जब आप कराओगे तो आंसर आएगा +/6, लेकिन क्योंकि हम एक हाइट निकाल रहे हैं, एक डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो वो नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता, इसलिए उसमें से सिर्फ कौन सा वाला आंसर लिखा जाएगा, पॉजिटिव वाला। H इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर 6 मीटर रही होगी। फिर से ये एक टावर है, इस टावर की हाइट मैंने मानी H है। ओके, इस टावर के फुट से 2 पॉइंट हैं इसके ग्राउंड लेवल पर, एक पॉइंट तो 4 मीटर डिस्टेंस पर है, जबकि दूसरा पॉइंट इस टावर के फुट से 9 मीटर पर है। ओके, वो कह रहा है कि आप शो करके दिखाइए कि इस टावर की हाइट जो है 6 मीटर होगी अगर ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो तो अगर ठीक है, मैंने कहा अगर ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो अगर एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा हर हाल में कितना रहा होगा, 90 माइनस थीटा। अब मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, इस ट्राइंगल में tan थीटा लगाओ, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इक्वल्स टू H/4 आ जाएगा। ये एक इक्वेशन आ गई। फिर बड़ा वाला आप ट्राइंगल लेकर चलोगे
तो बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा की जगह क्या लिख रहे होगे 90 माइनस थीटा, और परपेंडिकुलर किसको लोगे h, और बेस कितना लोगे 9। अब यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में क्या पढ़ा है, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ये फॉर्मूला पढ़ा है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, और साथ साथ हमने रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले में ये पढ़ा है कि cot थीटा का उल्टा क्या होता है tan थीटा। तो cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा, बट tan थीटा की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके थे, हम इसको क्या लिख सकते हैं h/4, तो tan थीटा की जगह h/4 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 30 बता रहा हूँ। A ladder of length 6 meter makes an angle 45 degree with the floor while leaning against one wall of a room. Okay, यहाँ पर ये किसी रूम की एक वॉल है और ये है फ्लोर, ठीक है। इस फ्लोर पर यहाँ पर लैडर है ऐसे 6 मीटर की, कितने मीटर की 6 मीटर की एक लैडर है जो कि फ्लोर के साथ कितना एंगल बना रही है 45 डिग्री। ओके, इफ द फुट ऑफ द लैडर इज kept fixed on the floor and it's made to lean against the opposite wall of the room, it makes an angle 60 degree with the floor। ठीक है, क्वेश्चन में उसने बोला है कि जो बेस है इस बेस को फिक्स रखो, इस लैडर को उठाकर अपोजिट वाली वॉल पर अगर हम लेकर आ जाएं, ठीक है, इस बेस को फिक्स रखें और हम यहाँ पर जो अपोजिट वाली वॉल है वहाँ पर अगर हम लैडर को लेकर आएं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो फ्लोर के साथ कितना बनता है 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या निकालना है हमें, ये हमें निकाल कर देना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल्स ऑफ द रूम। रूम की ये दो जो वॉल हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें निकाल कर देनी है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, यहाँ पर ट्रायंगल बना लो ABC और ये कुछ D नाम रख दो, इसका नाम E रख दो, और ये जो दो वॉल हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक तो मान लो आप x मान लो, x मीटर, और यहाँ से यहाँ y मीटर, ऐसे। ठीक है, इस तरह से। और लैडर हमारी कितने मीटर की है 6 मीटर की। ठीक है, तो इस तरह का फिगर बन के तैयार हुआ। कैसे बना एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये फ्लोर है और ये वॉल है, ये एक रूम की एक वॉल है। ठीक है, इस रूम की वॉल पर यहाँ पर एक लैडर को रखा हुआ है जो कि 6 मीटर की है। वो फ्लोर के साथ कितना एंगल बना रही है 45 डिग्री। जबकि अगर इस लैडर को अपोजिट वाली वॉल पर रख दिया जाए इधर, तो ये वॉल ये इस वाली वॉल पर रखे जाने पर अब फ्लोर के साथ एंगल कितना बनाती है 60 डिग्री का। तो हमें बताना है इन दोनों वॉल के बीच की डिस्टेंस कितनी रही होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें हाइपोटेनस पता है और बेस चाहिए। तो हाइपोटेनस और बेस के जो रिलेशन होते हैं वो किसके होते हैं, कॉस के। कौन से वाले होते हैं, कॉस के होते हैं। तो इसमें जब हम दो ट्रायंगल लेकर चलेंगे तो दोनों ही ट्रायंगल में कॉस थीटा की बात करेंगे। ठीक है ना, ECD ये वाला जब आप ट्रायंगल लेकर चलोगे तो इसमें क्या निकालोगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमें हाइपोटेनस पता है और हमें बेस की ज़रूरत है। और बेस और हाइपोटेनस के रिलेशन किस में होते हैं, कॉस में या सेक में, तो हम कॉस ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस मतलब DC अपॉन हाइपोटेनस मतलब EC, ऐसे। नाउ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री। ओके, DC X, EC 6। ठीक है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ओके, x अपॉन 6 ऐसे ही। ठीक है, नाउ 6 इधर आ जाएगा तो ये 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या, x। 2 से कैंसिल हो गया तो 3 मीटर डिस्टेंस आ गई। कौन सी वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, 3 मीटर यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा वाला ट्रायंगल लेकर चल लेते हैं हम, ये वाला ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल ABC को लेकर चलेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ट्रायंगल ABC में अब क्योंकि हमें हाइपोटेनस पता है और बेस हम जानना चाहते हैं,
तो कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काम करेगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में क्या? हाइपोटेनस AC। ओके, एंगल कौन सा काम करेगा? ये वाला 45 डिग्री। ठीक है, BC की वैल्यू क्या है? Y, ये हमने माना है। AC कितना है? 6, ये हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 इक्वल्स टू y/6। ये 6 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, 6/√2 और इक्वल्स टू में क्या? y। अच्छा, √2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है क्या? √2 की वैल्यू नो, क्वेश्चन में कहीं पर बताया हुआ नहीं है कि √2 की वैल्यू हमें लेकर चलनी है या नहीं लेकर चलनी है, लेकिन √2 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे और फिर अपना फाइनल आंसर देंगे। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर लिखता हूँ इतना मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था? डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल। तो एक वॉल तो ये है ED और एक वॉल ये है AB। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी रही होगी? तो आंसर है x + y, इतना मीटर रही होगी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो अगर हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल, डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स, तो क्या होगा? x + y, ये दोनों हमें ऐड करने होंगे। x की वैल्यू कितनी आई है? 3। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं x की वैल्यू 3 प्लस y की वैल्यू कितनी आई है? y की वैल्यू आई है 6/√2। इस क्वांटिटी को आप सॉल्व करोगे, 6/√2, और जो आंसर आएगा उसमें 3 आप ऐड कराओगे। ठीक है, तो चलिए मैं 6 को डिवाइड करा देता हूँ किससे? √2 से। ठीक है, तो ये 4.24 बनेगा और इसमें 3 हम ऐड करा देते हैं, तो ये 7.24 समथिंग बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 7.24। ठीक है, ये यहाँ पर लिख दो 7.24, इतना मीटर। ये दोनों वॉल के बीच की डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन नहीं है हमें √2 की, लेकिन √2 की वैल्यू आप √2 √3 ये वैल्यू आपको लगाते लगाते याद हो ही जाती है। 1.41 √3 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 1.732। तो ये कुछ वैल्यू हैं जो आपको याद ही होनी चाहिए, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर लगा देते हो। ठीक है ना, तो √3 की वैल्यू याद कर लो 1.73 और √2 की वैल्यू 1.414 होती है, या 1.41 याद कर लो। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके इसको डिवाइड कराओगे तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो फिर से ये एक रूम की वॉल है जिस पर यहाँ पर एक लैडर लगी हुई है जो कि फ्लोर के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, जबकि इस लैडर की लेंथ कितनी है? 6 मीटर। फिर अगर इस लैडर को इसकी अपोजिट वाली वॉल पर रखा जाता है तो ये फ्लोर के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाने लगती है। तो हमें बताना है कि इन दोनों वॉल के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो मैंने माना यहाँ से यहाँ तक ये x और यहाँ से यहाँ तक ये y ऐसे रहा होगा, तो इन दोनों बॉल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी रही होगी? x + y रही होगी। ठीक है, अब क्योंकि हमें हाइपोटेनस गिवन है और बेस हमें निकालने हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में हमने cos थीटा लेकर चले और फिर कैलकुलेशन की। जब आप पहला वाला cos थीटा लेकर चलोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इस वाले ट्रायंगल को लेकर cos थीटा लेकर चलोगे तो आपके पास y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। उन दोनों को ऐड करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 दिखा रहा हूं। From the top of a vertical tower, the angle of depression of two cars in the same straight line with the base of tower at an instant are found to be 45 degree and 60 degree. ठीक है, from the top of the vertical tower, ये एक vertical tower है और ये इस vertical tower से angle of depression of two car in the same straight line with the base of tower, ये टावर का बेस है। इस टावर के बेस पर, यहाँ पर इस बेस वाली लाइन पर, यहाँ पर 2 कार हैं जिनका इस टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है। कितना कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन?
एक के साथ बन रहा है 45 डिग्री जबकि दूसरे के साथ 60 डिग्री। तो ये छोटा वाला जो यहाँ पर एंगल है ये 45 डिग्री है और ये बड़ा वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60 डिग्री। ठीक है। इफ द कार्स आर 100 मीटर अपार्ट, ये जो दो कार हैं ए एंड बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर अगर है तो हमें बताना है कि हाइट ऑफ टावर क्या रही होगी। टावर की हाइट हमें बतानी है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है बताना। हमने माना कि टावर की हाइट कितनी रही होगी, h रही होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फिर से ये एक टावर है, इस टावर के टॉप से इसके बॉटम के लेवल पर दो कार हैं, उन दोनों कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री एंड 60 डिग्री है, जबकि इन दोनों कार की जो बीच की डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। तो बताइए ये टावर कितनी हाइट पर है, कितनी हाइट का ये टावर है। ठीक है, तो ये एंगल यहाँ पर 45 डिग्री का बन रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल यहाँ पर 45 डिग्री का रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी कितना रहा होगा 60 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, इनको सॉल्व करेंगे और आंसर सामने आ जाएगा। बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस आप थोड़ी देर के लिए x मान के चल सकते हो, ठीक है ना, x मीटर। ओके, अब ये छोटा वाला ट्राइंगल लेकर चलो बी सी डी, ये वाला बी सी डी, ये ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का नाम है बी सी डी, और क्योंकि टेन थीटा की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन चाहिए। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास डी सी और बेस हमारे पास क्या है बी सी। ओके, टेन थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, डी सी कितना h। ओके, बी सी कितना x माना हमने। ओके, तो टेन 60 की वैल्यू होती है √3 और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है h और अपॉन में क्या x। यहाँ से हमें क्योंकि हाइट ऑफ टावर निकालनी है इसलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं इन द टर्म ऑफ h। तो x इधर लेकर आ जाओ और √3 इधर लेकर आ जाओ, इतना मीटर, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसको हम कहीं ना कहीं यूज कर लेंगे। अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेकर चलेंगे DAC। इस ट्राइंगल DAC में जब बेस की बात आएगी तो बेस हमारा 100 प्लस x के इक्वल होगा, AC हमारा बेस होगा जो कि 100 प्लस x के इक्वल होगा। तो ट्राइंगल DAC में हम लगा रहे हैं टेन थीटा, और टेन थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर मतलब DC अपॉन बेस मतलब AC। ओके, एंगल कितना काम करेगा, एंगल बन रहा है यहाँ पर 45 डिग्री। ओके, DC की वैल्यू कितनी है h अपॉन AC की वैल्यू कितनी है 100 प्लस x। ओके, 1045 कितना 1 और इधर h अपॉन 100 प्लस x, ऐसे 100 प्लस x इधर लेकर आइए, 100 प्लस x इक्वल्स टू में क्या h। x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी h अपॉन √3। तो 100 प्लस x की जगह हमने लिख दिया h अपॉन √3 और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है h। ठीक है, h अपॉन √3 उधर लेकर जाइए, माइनस में आ जाएगा। तो 100 इक्वल्स टू h माइनस h अपॉन √3, ऐसे ये उधर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद एलसीएम ले लो। तो एलसीएम जब लोगे तो क्या बनेगा √3h माइनस h और अपॉन में क्या √3, ऐसे। ठीक है ना, ये हमने एलसीएम ले लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस √3 को इधर मल्टीप्लाई में लेकर आ जाएंगे। तो 100 √3 इक्वल्स टू, और यहाँ पर इन दोनों जगह में से क्या कॉमन आ जाएगा, h कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है ना, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा h, तो क्या बच जाएगा √3 माइनस 1। अब वो √3 माइनस 1 डिवाइड में लेकर आ जाओ। तो 100 √3 अपॉन में क्या √3 माइनस 1, ये सब कुछ किसके इक्वल आ जाएगा h के इक्वल। और यहाँ पर हम √3 की वैल्यू पुट कर देंगे। कितनी गिवन है हमें, ये हमें गिवन है। ओके, इसमें हमें वैल्यू नहीं गिवन है, लेकिन हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.732। तो 100 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 और नीचे भी 1.732 में से माइनस कर दोगे 1, तो वो बच जाएगा 0.732।
और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है h। इस क्वांटिटी को हम सॉल्व करेंगे तो h इक्वल्स टू कितना बन रहा है 236.6 मीटर। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। जो प्रिंट हो रखा है बुक में वो है 136.6 मीटर, ये बुक में गिवन है, तो ये आंसर वहाँ पर करेक्ट नहीं है। सही आंसर क्या आ रहा है 236.6 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये एक टावर है और इस टावर के बेस से सेम लाइन पर दो कार हैं जिनका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक कार का 45 डिग्री है जबकि दूसरी वाली कार का कितना 60 डिग्री है। अगर ये दोनों कार 100 मीटर दूर हैं एक दूसरे से तो बताओ इस टावर की हाइट कितनी होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस तो हमने अपनी तरफ से x मान ली, और अब कैलकुलेशन करना तो बिल्कुल आसान है। जब क्वेश्चन नंबर 31 चल रहा है तो अब तक ये तो पता चल ही गया होगा कि पहले एक ट्राइंगल लेकर चलना है, वहाँ से x और h का कोई रिलेशन आ जाएगा ये, फिर बड़ा वाला ट्राइंगल लेकर चलना है। इस बड़े वाले ट्राइंगल में जब आप लेकर चलोगे तो x की कुछ वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर पुट कर दोगे और फिर सॉल्व करोगे तो h का आंसर निकल कर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा 31।